इजहार ख्याल जो है वो कर दूं, इसलिए कि हजरत के पास से ही मैं आ रहा हूं। वो आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम इला आखिरिही अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना। आज का ये इजलास बहुत खूबियों का हामिल है, जहाँ एक तरफ हमारे फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शोएब साहिब ज़ियाई तशरीफ़ फरमा हैं, और जितने अक्सर आपको नज़र आएंगे ये अपने शागिर्दों में या शागिर्दों के शागिर्दों में होंगे। इधर कारी नासिर साहिब बैठे हैं, हाफिज फ़हीम बैठे हैं। बजता है इस जहां में जो ये साज दोस्तों, ये भी इसी जरस की है आवाज दोस्तों। वाह वाह वाह। बखेरे कुछ वरक नरगिस ने, कुछ लाला ने, कुछ गुल ने, और चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। हजरात, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनी आदम अज इल्म याबद कमाल, न अज हशमतो जाहो मालो मनाल। शेख सादी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम मुसन्निफ, जिनकी किताबें दरसगाहों में पढ़ाई जाती हैं, गुलिस्तां और बोस्तां, वो फरमाते हैं कि आदम की औलाद इज्जत पाती है तो इल्म से पाती है। बनी आदम अज इल्म याबद कमाल, इंसान इल्म से कमाल हासिल करता है, दौलत से नहीं, दबदबे से नहीं, माल से नहीं, मता से नहीं। इंसान को जब इज्जत मिलती है तो इल्म दीन मुस्तफ़ा से मिलती है, कि बड़ा होने के बाद एक हाफिज कुरान 15 साल का होकर कौम का इमाम मुसल्ले पर नजर आता है। और इससे आगे और मंजिल इल्म की बढ़ती है तो मुजाहरा क़िरात में कारियों को बुलाया जाता है, और हजरत अल्लामा कारी शोएब साहिब जैसे कारी वहां पर नंबर अव्वल में आते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, कारी मोहम्मद एहसान साहिब सफ़े अव्वल के कारी नजर आते हैं। कुरान लहजे से पढ़ा जाए, हुजूर ने फरमाया हस्सिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाजों से हसीन बना दो। बेशक बेशक। ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को मुज़य्यन कर दो अपनी आवाजों से। तो हदर में पढ़ना भी सही है, तदवीर में पढ़ना भी सही है, और जब स्टेज पर आकर कोई कारी कुरान पढ़ता है तो तरतील की सूरत में वो आपको अल्लाह का कलाम सुनाता है। बेशक बेशक। जब तजवीद आती है तो मखारिज हुरूफ और सिफात हुरूफ पहचान लेता है, तब तजवीद आती है। कहाँ ठहरोगे कहाँ नहीं ठहरोगे, किस तरह ठहरोगे, इसको पहचानना तरतील कहलाता है। तजवीद मारिफतुल वुकूफ, तजवीदुल हुरूफ के मजमूए का नाम है। मौलाए कायनात ने फरमाया। हज़रात, तो ये बताना है कि कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाले भी कारी हैं। तो आपका बच्चा जब पढ़ेगा तो सिर्फ अल्फाज नहीं, अल्फाज की अदायगी के साथ पढ़ेगा, और जो अल्फाज की अदायगी के साथ कुरान पढ़ता है उसी की नमाज मस्जिद में अदा होती है। और जो इमाम कारी कुरान न हो तो खतरा है कि अगर गलत पढ़ दिया तो नमाज नहीं होगी। एक साहब आए, हम तो कारी कहलाते हैं, कोई हमें मौलाना नहीं समझता था, तो एक मदरसे के हजरत
मौलाना थे, बड़े काबिल थे। वो कहने लगे किरात की कहीं आयत नहीं आई कुरान में, और हमारे पास भेज दिया कि वो कारी साहब हैं, क्या जवाब दे सकेंगे। मगर ये तो मेरे मुहिब गिरामी कारी शुएब बता सकते हैं, हाफिज हारून बता सकते हैं, कारी इलियास बता सकते हैं, कारी नासिर बता सकते हैं कि हम कारी से तो मशहूर ऐसे हो गए कि ये अलम की तरह हो गया। जहाँ कहीं भी कारी साहब कह दिया जाए इस हल्के में हमारे, वहाँ मेरा ही मफहूम समझ में आता है, मेरी ज़ात समझ में आ जाती है। तो कुरान का पढ़ना लहजे से ये भी मुताल्लिक़ कुरान है। मगर कुरान को अगर किसी कारी से न पढ़वाया, बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। मदरसा हनफिया है ना, हुसैनिया हनफिया, तो इमाम हुसैन से भी निस्बत है और इमाम आज़म अबू हनीफा से भी निस्बत है। हजरत हुसैन बाबुल इल्म के फर्जंद हैं और इमाम आज़म सारे फ़िक़्ह के इमामों के इमाम हैं, काशिफुल गुम्मा हैं, इमामुल अइम्मा हैं। तो हजरात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इल्म की बड़ी ज़रूरत है। इल्म नहीं होगा तो वज़ू करना नहीं आएगा, इल्म नहीं होगा तो गुस्ल करना नहीं आएगा, इल्म नहीं होगा तो हमारी माँ बहनों को नमाज पढ़ना नहीं आएगी कि नमाज के बाहर कितने फ़र्ज हैं और अंदर। और अगर किसी मोबाइल देखने वाले को खड़ा करके पूछूं इन उलमा के सामने कि जरा सुबहाना सही सुना दियो, तो मोबाइल तो आप कहीं से उससे लगवा सकते हैं, मगर सूरह फातिहा तजवीद के साथ नहीं पढ़ सकता है। ये वक्त का अलमिया है। तो इस मदरसे हुसैनिया हनफिया में अच्छे कारी, अच्छे हाफिज पैदा हो रहे हैं। इन दोनों भाइयों को मेरी शफ़क़तों के साथ मदरसे में पढ़ने का मौका मिला है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। 2-3 शेर अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि अब आवाज तो रही नहीं है कि बूढ़े हुए रहे न तकल्लुफ शबाब के, जो धूप थी वो साथ गई आफताब के। के लिए तो ये आए हैं, ये नाराज ना हो मुझसे कि हमारा हक आपने क्यों छीन लिया। नात के लिए तो हम थे, मगर मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, हर आशिक मुस्तफ़ा को ये हक हासिल है कि वो खराज अकीदत पेश कर सकता है। तो मैं पेश कर रहा हूँ मतलब कि हकीकत में ज़मीनों आसमां अच्छा नहीं लगता, हकीकत में ज़मीनों आसमां अच्छा नहीं लगता, हकीकत में ज़मीनों आसमां अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदो काबा, न होता गुंबदो काबा, जहाँ अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदो काबा, जहाँ अच्छा नहीं लगता। और पेश किया है मुलाज़ा फरमाए, ये किसी उधार का शेर नहीं है, नक़श शेर सुना रहा हूँ आपको। वो जलवत हो के खलवत हो, नजर में रूए जाना हो, वो जलवत हो के खलवत हो, नजर में रूए जाना हो, वो जलवत हो के खलवत हो, नजर में रूए जाना हो, बताओ उनके दीवानों कहाँ अच्छा नहीं लगता, बताओ उनके दीवानों कहाँ अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदो काबा। पढ़िए आप भी मिलकर, न होता गुंबदो काबा,
जहां अच्छा नहीं हो। नहीं लगता। और ये शेर भी आपकी समातों के हवाले है। चलो रूहुल अमी महबूब को जल्दी बुला लाओ। बेशक सुभान अल्लाह। खुसूसी तवज्जो चाहूंगा और आवाम की उमूमी तौर पर तवज्जो। जी चलो रूहुल अमी महबूब को जल्दी बुला लाओ। चलो रूहुल अमी महबूब को जल्दी बुला लाओ। बगैर उनके मकानों लामकान अच्छा नहीं लगता। बगैर उनके मकानों लामकान अच्छा नहीं लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी। हजरात, मेरे साथी हजरत कारी मसूद साहब वो भी जज्बे में आए और इनाम दिया। सबके नाम तो ले नहीं सकता था, मगर एक शेर और सुन लो जो आपको मैं पैगाम दे रहा हूँ। और मदरसा हुसैनिया हनफिया तुमसे ये हिदायत करता है और आवाज देता है तुम्हें। मखारिज और सिफत के साथ हर्फों को अदा कीजिए। वाह वाह वाह। मखारिज और सिफत के साथ हर्फों को अदा कीजिए। मखारिज और सिफत के साथ हर्फों को अदा कीजिए। बिला तजवीद पढ़ने से कुरान अच्छा नहीं लगता। बिला तजवीद पढ़ने से कुरान अच्छा नहीं लगता। न होता गुंबदो काबा जहां अच्छा नहीं लगता। बेशक चार जिंदाबाद। शेर भी मैंने पढ़ दिए और ये भी जायज ही थे। मुझे आपको सिर्फ वही पैगाम देना है और वही हुक्म सुनाना है जो अल्लाह ने अपने महबूब को दिया था। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। नमाज का हुक्म सबको, रोजे का हुक्म सबको, कुरान में हर चीज का बयान है। वला रतुबियूं वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई खुशकोतर ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में न हो। कुरान सब चीजों का इलाज है। कुरान में इलाज ये भी है कि शौहर को अपनी बीवी अगर वो गलत है तो क्या तलाक़ देना चाहिए। नमाज का भी हुक्म है, रोजे का भी हुक्म है। मगर मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की थी हजरत गिरामी, वो हुक्म है कि जो रब ने अपने महबूब से कहा था, कुल ए महबूब आप मुझसे अगर मांगना चाहते हो तो इल्म के इजाफे की दुआ मांगो। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये दुआ मांगा करो, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर दे। तो ये इजाफे के लिए, इल्म के इजाफे के लिए अल जामिअतुल इस्लामिया खलीलुल उलूम रायसती इस्लाम के फरोग के लिए कारी शोएब साहब का मदरसा हुसैनिया और यहाँ भी मदरसा हुसैनिया हनफिया, तो ये इल्म के फरोग के लिए है। जितने चिराग होंगे इतनी रोशनी होगी। कुरान की तालीम आम होनी चाहिए। हजरात, इल्म कहाँ काम आता है, बस 5 मिनट में सुनाऊंगा कि एक मर्तबा हारून रशीद और उनकी बीवी जुबैदा में अनबन हो गई, जैसे शौहर बीवी में हो जाती है। गुस्सा आया
तो ये कह दिया, किसने? जुबैदा ने। बेश आप लोग इधर देखो, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वाला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग तशरीफ रखें, हजरत आ रहे हैं हजरत, आप लोग तशरीफ रखें। नारे तकबीर। लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहें, जो जहां बैठा वहीं बैठा रहे। हजरत यहाँ तशरीफ लाएंगे मिंबर पर, और बराहे करम कोई भी हजरात मुसाफा ना करें। हजरत की तबीयत अलील है, बराहे करम कोई हजरात भी हजरत से मुसाफा ना करें, सिर्फ देखकर आज काम चला लें। आइंदा कभी मौका मिले तो मुसाफा कर लीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत, नारे गौसियत। हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, मदरसा हुसैनिया हनफिया, मदरसा हुसैनिया हनफिया, जश्न रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर। जो हजरात गाड़ी के आगे हैं, बराए करम उनसे गुजारिश है कि वो साइड हो जाएं। आप हजरात, आप लोग लाइन बना लीजिए। फरमान भाई वगैरह वहां साथ में चैन बनाकर हजरत को लेकर आए यहाँ पर। फरमान भाई, फहद भाई वहां पर मौजूद हैं। प्लीज आप लोग मुसाफा ना करें, हजरत की तबीयत अलील है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत, कायदे आदम हिंद, कायदे आदम हिंद, मुजद्दिद तालीमात मखदूम सिमना, मुजद्दिद तालीमात मखदूम सिमना, नमूने असलाफ, कायदे आदम हिंद, शेखुल हिंद, शेखुल हिंद, हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम सिमना, फैजान सरकार कला, फैजान शेख आदम, हुजूर अशरफे मिल्लत, कायदे आदम हिंद, शेखुल हिंद, हुजूर अशरफे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि व अस्हाबिही अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, हम सब प्यासे हैं, और प्यासों की तशना लबी बुझाने के लिए खुद आज बीरे करम आ गए। रहमत का कुआं, रहमत की नहर यहाँ जारी हो गई। हजरत तशरीफ ले आए। आप लोग तशरीफ रखें, अपनी निगाहों को बावजू रखें, हजरत को देखते रहें। अच्छा देखो भी इतना के पलक मत मारो, बैठ जाओ, वहीं से दूर से देखते रहो। दूर से देखोगे तो ये आप लोग तशरीफ रखें, नीचे बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं और बैठकर इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहें और नेकियों में इजाफा करते रहें। आप लोग तशरीफ रख के बैठ जाएं। भाई हजरात, अब तो आप इस शेर के मिसदाक हो जाइए कि अगर दर्शन करा देती ये बाहरी आंखें, वाह वाह वाह, अगर दर्शन करा देती
ये बाहरी आंखें, तो फिर तालिबे दीदार आंखें बंद क्यों करता? आप अगर आंखें बंद करेंगे तो बसीरत से देखेंगे, आंखें खोलेंगे तो बसारत से, और पलक मारते रहिए वरना आंखों में नुकसान वाक़ई हो सकता है। एक जगह पलक नहीं मारा जाता है जब लोग ये बनाते हैं। ये सब मेहरबान लोग सामने बैठे हैं, इनका काम यही है, मैं पता चल जाए जलसा वहाँ है तो इंशाअल्लाह बगैर दावत के पूरी कतार आ जाती है। इसमें इनका फ़ायदा है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। हाँ, तो आप भी ज़रा ज़्यादा चहल पहल न कीजिए। एक बात मैंने अर्ज़ की थी हज़रत, उसके इख्तिताम कर दूं कि इल्म क्या चीज़ है। तो जुबैदा और हारून रशीद में झगड़ा हुआ तो जुबैदा ने बीवी ने ये कह दिया तुम दोज़खी हो। बीवी ने क्या लफ्ज़ कह दिया शोहर से, तुम दोज़खी। तो उन्होंने भी गुस्से में कह दिया अगर मैं दोज़खी हूं तो तुझे तलाक। अब उलमा को बुलाया गया, उलमा छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, कि जितने उलमा हुफ्फाज बैठे हैं सब हजरत के दर के गुलाम हैं, और ये फकीर हकीर भी पुरतक़सीर भी हजरत का गुलाम है, और इनके वालिद मोहतरम का तो सही माना में गुलाम है, बितहरीर गुलाम है। लोग धोखा देते हैं, समझते नहीं हैं। आखिरी हदीस मैंने हजरत साहिब सज्जादा से पढ़ी है, सरकार कला से बुखारी शरीफ की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शेख आज़म, फैजाने शेख आज़म। फैजान वो मौलाना इख्तिसासुद्दीन नाज़िम आला और मुझ हकीर ने सरकार कला से बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ी है, इसलिए वो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे पीर भी हैं। कि चूँकि मुरीद तो मैं मुफ्ती आज़म का हूँ, मगर दूसरी बार तालिब हजरत साहिब सज्जादा का हूँ। लोग गलत समझते हैं, अरे हर पीर हर आस्ताना अच्छा है, चाहे वो मारहरा का हो, चाहे बरेली का हो, चाहे कचौचा शरीफ का हो, चाहे अजमेर का हो, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निज़ामुल औलिया अमीर खुसरू का हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हो, ये सब वो हैं जो कब्र में आराम कर रहे हैं। देर हो रही है, मैं बात पूरी कर दूं हजरत के सामने। इल्म पर बात चल रही थी तो हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा तूने मुझे दोस्ती कहा है, अगर मैं दोस्ती तो तुझे तलाक। वक्त के उलमा को बुलाया गया और मसला मालूम किया गया कि सवाल ये है, इसका जवाब क्या होगा। सब उलमा हैरत में हैं, जो बहरहाल जवाब नहीं आया किसके जहन में। हर आलिम जवाब दे सकता था, मगर अल्लाह जिसे तौफीक देता है मुफ्ती वही होता है, हर एक फतवा नहीं दे सकता। मजमा था, किनारे पर खड़ा हुआ एक मदरसे का तालिब इल्म तकरीबन 10 साल की उम्र का, वो भी सुन रहा था कि सारे उलमा बैठे हैं और सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक 10 साल का बच्चा आगे पढ़ा कि भाई उलमाए किराम अगर इजाजत हो तो इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। आप जवाब दे सकते हैं। लोग हैरत में पड़ गए कि बड़े बड़े जवाब न दे सके, ये 10 साल का बच्चा फतवा देने को तैयार है। ज़रात तो हारून रशीद से कहा आप साइल हैं, मैं मुजीब हूँ, आप नीचे आ जाइए तख्ते शाही से और मैं ऊपर हूँगा, इसलिए कि मुफ्ती का मर्तबा ऊपर का ऊंचा है और साइल का मर्तबा नीचे है। आप नीचे आ जाइए, मुझे ऊपर जाने दीजिए ताकि मैं इस सवाल का जवाब दे दूं। ऐसा ही हुआ। तो बच्चे ने पूछा ये बताइए हारून रशीद, कभी आप खुदा के खौफ से डरे हैं? वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बहु व नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मअवा। आप कभी खुदा के खौफ से डरे हैं? तो हारून रशीद ने कहा खौफ खुदा ये है कि मैं पब्लिक में इंसाफ करता हूँ, नमाजें पंजगाना पढ़ता हूँ, अदल इंसाफ से काम लेता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा था कि सुन लो, तलाक नहीं हुई। क्यों? दोज़खी होना जरूरी है ना। इज़ा वुजिदा शर्त वुजिदल मशरूत, जब शर्त पाई जाएगी तो मशरूत पाया जाएगा। इसलिए जब आपने जन्नती होने का काम किया है तो आप दोज़खी नहीं हैं। आपने यही तो कहा था अगर मैं दोज़खी हूं तो तुझे तलाक। तो आपका होना तो जन्नत
कुरान जन्नती होना कुरान से साबित है। लिहाजा आप जब जन्नती हैं तो आपकी बीवी जुबैदा पर तलाक वाक़ नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे वो 10 साल का बच्चा कौन था, वो कोई कहीं और अरब से आया हुआ नहीं था, बल्कि वो 10 साल का बच्चा जिसको आप इमाम शाफी कहते हैं, तलब इल्म का ज़माना था उनका। इमाम शाफी ने 10 साल की उम्र में वो इल्मी कारनामा अदा किया जो बड़े बड़े उलमा जवाब न दे सके, वो एक मदरसे के तालिब इल्म ने जवाब दे दिया। ये हैं मदरसों के काम, जहाँ पर आलिम बनाए जाते हैं, हाफिज बनाए जाते हैं, कारी बनाए जाते हैं। इसलिए आखिर में मैं ये कह के आपको बस पीछा आपका मैं छुड़ाता हूँ अपने आप से कि ज़ेवर इल्म से बच्चों को सजाया जाए। जरा आमीन भी कह दो यार हमारी बात पर। ये समझ रहे हो कि मैं यहीं रहता हूँ तो इसलिए ज़्यादा मेरी मुझे दाद नहीं दे रहे। अरे इमदाद दे सकते हो तो दाद तो बहुत आसान है, ये तो लबों पे है। जी हाँ, ज़ेवर इल्म से बच्चों को सजाया जाए, अपनी औलाद को जाहिल न बनाया जाए, और साया गैर में बिस्तर न लगाया जाए। साया गैर में बिस्तर न लगाया जाए, अपने आंगन ही में एक पेड़ लगाया जाए। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे इल्म हासिल करें, नमाज रोज़ा वगैरह सारे मसाइल मदरसों में सीखें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और इल्म सीखने का जज्बा अता फरमाए, और हमको इल्म सीखने सिखाने अपने बच्चों के लिए तौफीक दे। आमीन। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, और है रजा ये अहमद नूरी का फैद नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।